दिल्ली के विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल सिर पर हैं, करीब है और इसके लिए सभी पार्टियों ने जो अपनी पूरी ताकत है उसे झोंक दिया है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो चर्चा रहने वाली है वो रहने वाली है नई दिल्ली सीट को लेकर। नई दिल्ली सीट जहां से दिल्ली के जो पूर्व सीएम हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल वो 3 बार के विधायक हैं। तो इस बार इस सीट पर जो मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और साथ ही साथ दिलचस्प इसलिए क्योंकि इस बार यहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होगा। त्रिकोणीय कैसे होगा तो आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी से तो जाहिर सी बात है कि इस सीट पर एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रही है दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल। और वैसे उनकी सहयोगी, लेकिन यहां पर कोई सहयोग नहीं है उनका। और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित, जिनकी मां शीला दीक्षित खुद यहां से 3 बार की विधायक रही हैं, दिल्ली की पूर्व सीएम रही हैं। और बीजेपी की ओर से परवेश वर्मा, ये माना जा रहा है कि यहां से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। परवेश वर्मा जहां जा रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी ने उनको लड़ने के लिए कहा है और वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। ना केवल इतना बल्कि वो तो एकदम आड़े हाथों ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल को और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को पिछले इतने वक्त से धोखा दिया है और इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये परवेश वर्मा कह रहे हैं। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। तो वहीं अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बकायदा आम आदमी पार्टी एक नया चुनावी अभियान जो है वो शुरू करने वाली है और इस चुनावी अभियान की जो थीम होगी वो होगी 2 सीएम के बेटे और 1 दिल्ली का बेटा। यानी कि 2 सीएम के बेटे वो उधर कह रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी के लिए और 1 दिल्ली का बेटा वो खुद को संबोधित यहां पर कर रहे हैं। और इस अभियान में खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। वीकेंड पर जहां तक बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। वहां पर वो जो भी उनके मतदाता हैं उनसे वो जुड़ते हैं। उनसे तो उनकी मुलाकात रहती ही है, लेकिन एक और अलग उनका तरीका है जुड़ने का, वो ये कि जैसे शादी ब्याह अगर किसी का है वो वहां जाते हैं। लोकल लेवल पर अगर कोई इस तरह का कोई टूर्नामेंट कोई भी इस तरह का हो रहा है, इस तरह के आयोजन हैं तो वो वहां पर भी जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी पूरी आत्मविश्वास से लड़ रही है, पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है। लेकिन बीजेपी वहीं दूसरी तरफ गायब है। वो कह रहे हैं कि उनके पास सीएम के लिए कोई चेहरा नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है, उनके पास कोई दृष्टि नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है 5 साल। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने 5 साल किया क्या है अगर उनसे पूछिए तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को बहुत गाली दी है। वो ये कहते हैं। तो उनके पास कुछ नहीं है, उनका 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 बस एक ही नारा है कि केजरीवाल को हटाओ। तो नई दिल्ली सीट जहां से 1993 से अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो कीर्ति आजाद ने उस वक्त यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि अब वो टीएमसी से सांसद हैं। वहीं अगर हम बात करें 1998 की, 2003 की और 2008 की तो शीला दीक्षित ने यहां से 3 बार जीत दर्ज की थी लगातार। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 25,000 से ज्यादा वोट से हराया था। अगर हम 19 की बात करें तो 2015 की अगर हम बात करें, क्योंकि बीच में आपने देखा था कि किस तरह से बहुत थोड़े टाइम के लिए रही थी, फिर 2015 में अगर हम देखें तो नुपुर शर्मा को 31,000 से ज्यादा वोट से अरविंद केजरीवाल ने हराया था। लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरह से इस सीट पर एक टक्कर देखी जा रही है, या जिस तरह से कांग्रेस की ओर से हो या बीजेपी की ओर से हो, जिस तरह से पूरा एक कैंपेन चलाया जा रहा है वो बहुत ही एग्रेसिव है। तो इस बार नई दिल्ली सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सबकी निगाह इस पर रहने वाली है कि आखिर क्या कुछ इस सीट पर होता है।